तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे घन घनाभ में। तो कल हम लोगों ने 14 तक के बना लिया था घन घनाभ में और फार्मूला भी देखे थे। तो पीछे वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग डाइस से नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाइस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर घन घनाभ का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ भी देख लीजिएगा, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज फार्मूला फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट अंतर छोटे घनों की संख्या -1 और फिर रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या के लिए हो जाएगा n-1 का होल क्यूब। फिर एक रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या के लिए हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर गुने 6। और फिर दो रंगहीन सतहों वाले घनों की संख्या के लिए हो जाएगा n-1 × 12। और फिर तीन रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या के लिए आप 8 मार दीजिएगा। कहीं भी तीन रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या पूछे तो 8 आप लोग मार दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 में बोल रहा है कि निर्देश किसी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काले रंग से रंगकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये ये हो गया 5 बराबर भागों में काट दिया। 2 सेंटीमीटर 1 2 3 4 सॉरी 4 और 5। तो देखिए यहाँ पे इधर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा और फिर इधर भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो n बराबर 1 2 3 4, तो n बराबर 4 हो जाएगा। और फिर ये 5 और ये 5 गुने 5 गुने 5 इंटू 125। तो ये हम लोग का कुल टुकड़ा हो गया जाएगा 125। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट में बोल रहा है कि कुल घनों की संख्या क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, आगे ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 125 उसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिए थे कल बनाने के लिए, वो देखिए कैसे बनेगा।
पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो हम लोग इस फिगर को पूरा करते हैं। सॉरी, नीचे से भी काट देंगे। तो देखिए फिगर बन चुका है। अब इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा इसको अभी। इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए 16 में इसमें बोल रहा है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं। तो हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, तो बनाते हैं। देखिए n-1 का होल स्क्वायर गुने 6। तो n हम लोग 4 निकाले थे का होल स्क्वायर गुने 6। देख लीजिए 4। यहाँ देखिए 4 निकाले हैं ना, n यही है बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर गुने 6 बराबर 9 गुने 6 इंटू 54। आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ये 16 का हो गया। अब चलिए 17 बनाते हैं। इसमें बोला कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 17 तो 2 रंगीन घनों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला था? n-1 इंटू 12। तो देखिए 4 - 1 इंटू 12 बराबर 3 गुने 12। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 36। तो देखिए सेकेंड का 36 हो जाएगा। अब 80 में बोल रहा है कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताई। तो बोल रहे थे कि 3 कहीं भी पूछे तो 8 मार देना है आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। 90 में पूछ रहा है कि सफ़ेद घनों की संख्या बताए। तो देखिए यहाँ पे 19। तो सफ़ेद घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था? n-1 का होल क्यूब। तो 4 - 1 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब बराबर 27 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका 27A। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बोल रहा है कि निर्देश नीचे दी गई जानकारियों को
ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, यदि 100 सेंटीमीटर के घनों के ठोस घन के दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीला रंग से तथा शेष सतहों को काला रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ठोस घन में काटा गया है। तो देखिए बनाते हैं। तो देखिए, दो सतह पे लाल, यहाँ पे लाल हो जाएगा, फिर यहाँ पे लाल हो जाएगा, और फिर बोल रहा है कि दो सतह पे नीला, तो यहाँ पे नीला, और फिर काला बोल रहा है दो सतह पे। तो हम लोग ये बना लिए, और फिर बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटा जाता है। तो चलिए एक और बना लेते हैं। अब चलिए इसको इधर से एक बार काट देते हैं, इसको जूम कर देते हैं। अब देखिए 1 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हम लोग का 6 बन गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि n बराबर, तो n निकालने के लिए ये इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो n बराबर 5। इसको अब जूम आउट कर लेते हैं। तो अब देखिए इधर 6 हो जाएगा, ये सब जोड़ के इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 होगा। तो 6 गुने 6 गुने 6 इंटू 216। तो ये हम लोग का 216 कुल कटाव निकल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखिए 20 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिसके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है। तो रंगहीन सतह के लिए क्या फॉर्मूला था, n-1 का होल क्यू। तो देखिए n कितना निकाले थे हम लोग, सॉरी n हम लोग
5 निकाले थे। 5 - 1 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब, तो 64 हो जाएगा 4 का होल क्यूब। ये कितना 20 नंबर था हम लोग का, 20 का 64 बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 21 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिसके केवल एक सतह रंगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सतह रंगे हुए का फॉर्मूला क्या था, n-21 है ये, n-1 का होल स्क्वायर गुने 6, तो n5 - 1 का होल स्क्वायर गुने 6, 4 का होल स्क्वायर गुने 6, तो कितना 4 का होल स्क्वायर 60 हो जाएगा, पल इंटू 96, 21 का 96 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सी 22 में बोलता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n-1 का होल स्क्वायर गुने 12। ये क्वेश्चन 22 नंबर, तो n5 हो जाएगा गुने 12, 4 गुने 12 बराबर 48, तो इसका 48 भी हो जाएगा 22 का आंसर हम लोग का। अब 23 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं, तो ये 8 हो जाएगा। और फिर 24 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। तो देखिए इसमें भी 8 हो जाएगा, उसका ऑप्शन है ये। 3 सतह बोल रहा है ना रंगा हुआ, तो 8 ही मारेंगे। 25 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं, वह भी लाल और काला रंग से। तो चलिए बनाते हैं इसको। फॉर्मूला क्या था, n-1 × 12 बराबर 5 - 1 × 12, 4 × 12 बराबर 48। ये कितना पे निकला है, 12 पे, तो इसको काट के 4 × 4 × 16, तो हम लोग का आंसर 16 हो जाएगा। इसको एक और तरीका से बनाइए। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाल और काला, तो 4 सतह पे लाल और काला होगा, तो n-1 × 4, 4 सतह पे 4 से गुना कर देंगे, तो 5 - 1 × 4, 4 × 4 बराबर 60। यहाँ से भी हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वह भी लाल रंग से। तो चलिए लाल रंग कितने सतह पे हम लोग को दिखाई दे रहा था, एक सतह और 2 सतह, 2 सतह पे लाल है। पिछला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लाल और काला, तो एक सतह ये हो गया, एक सतह
सॉरी लाल और काला 4 सतह पे है ना, वही है। और 26 में हम लोग का पूछ रहा है कि लाल रंग से, तो लाल रंग 1 हो जाएगा, 1 और 2। तो चलिए बनाते हैं। n-1 इंटू का होल स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 26 हम लोग का। तो 5 - 1 का होल स्क्वायर इंटू 6, 4 का होल स्क्वायर इंटू 6 बराबर 16 इंटू 6, तो हम लोग का हो जाएगा 96। ये कितना पे आया है? 100 पे, तो 100 से भाग देंगे और 60 आ जाएगा। 60 इंटू 2 32 हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। ए नंबर। इसको इस एक और विधि से चलिए बनाते हैं इसको। 2 सतह पे है ना, तो n-1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, 4 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 60 इंटू 2 बराबर 32। ये भी हो जाएगा हम लोग का, इससे भी बन जाएगा, लेकिन ये उतना यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा आप लोग हर जगह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे निर्देश में बोल रहा है कि 27 से 31 तक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के 2 विपरीत सतह को समान रंग से रंगा गया है। इस प्रकार 100 सतह को रंगने के लिए लाल, पीले तथा हरे रंग का प्रयोग किया गया है। रंगने के बाद इसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया है। काटने के बाद की स्थिति पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं हम लोग। तो लाल और फिर यहाँ भी लाल, सॉरी फिर यहाँ पे पीला हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हरा हो जाएगा। तो चलिए एक और बनाते हैं हम लोग। इसको 4 बराबर भागों में काटना था, तो काट दिए हम लोग। इसको जूम करते हैं। अब देखिए 1 सॉरी 2 सॉरी 3 एंड 4।
तो हम लोग को n निकालना है, तो ये लेंगे n बराबर 33। तो जूम आउट कर देते हैं इसको अब। तो देखिए अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 और 4, 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64। और n बराबर 3। तो चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। तो 27 बोल रहा है कि कुल कितने घन मिलेंगे, तो 24 मिलेंगे। 28 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके सिर्फ एक सतह रंगा हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हम लोग को, तो n-1 का होल स्क्वायर गुने 6, 28। तो 3n था हम लोग का, तो 2 का होल स्क्वायर गुने 6 बराबर 4 गुने 6 बराबर 24। हम लोग का आंसर हो जाएगा 28 का 24 डी। 29 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके 2 सतह रंगा हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, 29 n-1 गुने 12, तो 3-1 गुने 12, 2 माइनस 12 बराबर 24। इसका भी आंसर हम लोग का 24 हो जाएगा। 13 बोल रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसकी एक भी सतह रंगे हुए नहीं हो। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 13 का n-1 का होल क्यूब, तो 3-1 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब इंटू 8 हो जाएगा इसका। तो इसका 8 हो जाएगा हम लोग का बी आंसर। 31 में बोल रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके कम से कम एक सतह रंगा हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला चलिए देखते हैं, n-1 का होल स्क्वायर गुने 6, 31, तो 3-1 का होल स्क्वायर गुने 6, 2 का होल स्क्वायर गुने 6 बराबर 4 गुने 6 इंटू 24। ये एक सतह रंगीन के लिए हो गया। तो चलिए 24 इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को। तो चलिए आगे बनाते हैं। दो और क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसमें बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए 1 2 3 2 3 एंड 4। तो हम लोग का n निकालने के लिए ये हो गया n बराबर 3। तो देखिए इधर 4
4 4 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 4 64। तो चलिए इसको बनाते हैं n-1 का होल क्यूब 32। तो 3 निकला था, 3 का होल क्यूब 2 का होल क्यूब बराबर 8। तो 8 हो जाएगा डी नंबर आंसर ही इसका हम लोग का। 33 में बोला है कि 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने घन छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहें अवश्य रंगीन होगी। तो चलिए एक बनाते हैं। वन 2 3 4 एंड 5 n ये हो गया हम लोग को n बराबर 4। इधर भी 5 5 5 5 गुने 5 बराबर 125। तो इसलिए इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं अब। n-1 का सॉरी गुने 12। तो n कितना निकाले थे 4 का गुने 12, 3 गुने 12 बराबर 36। तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आगे का कल बनाएंगे। आज इतना ही, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है और एक शुरू में जो बताए थे वो अब बनाते हैं। तो ये रहा। तो चलिए बनाते हैं इसको, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो देखिए इसमें अंक भर देते हैं। आप पीछे का वीडियो अगर देखे होंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो पीछे का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। Q&A पार्ट 1 करके लिंक मिलेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए 3 कितने कहाँ होगा 3 3 3, यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो जाएगा और फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा। थ्री एंड 3। थ्री के लिए लाल और फिर अब 2 भरते हैं। तो देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो ब्लैक से जितना भी लिखा गया वो 2 हो गया।
तो सॉरी वीडियो कट गया था। तो देखिए यहाँ पे 2 के लिए काला हो गया और 3 के लिए लाल और फिर 1 के लिए पीला। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब बाकी जगह 1 हो जाएगा। सॉरी 2 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो पूरा बॉक्स भरा गया हम लोग का। यही था हम लोग का बॉक्स। तो चलिए, अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, आप लोग का के सवाल का आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा। नहीं तो कमेंट में भी अगर वैसा सवाल हो तो कमेंट में भी उसका जवाब दिया जा सकता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।